Now let us start theorem of perpendicular axis. This theorem is used to find the moment of inertia of any body, regular body or the irregular bodies. Before discussing the statement of theorem of perpendicular axis, let us discuss about the diagrammatical representation. क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि कई स्टूडेंट्स को इसका स्टेटमेंट याद नहीं होता, स्टेटमेंट इसका काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर उसको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से समझा जाए तो उसको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इजीली हम लोग उस डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से उस स्टेटमेंट को लिख पाएंगे। इवन उसका डेरिवेशन जो है, उस डेरिवेशन को भी याद करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस की बात हो रही है। परपेंडिकुलर एक्सिस, हियर वी हैव टू कंसीडर थ्री एक्सिस। हमें यहाँ पर तीन एक्सिस यूज करना है, और तीन एक्सिस मतलब इस प्रकार के, जैसे मैं यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस ले रहा हूं, these are x and y axis. These two axes lies in the plane, in the same plane, horizontal plane में है। इसको x axis मान लो, इसको y axis मान लो, and let us consider this marker plane is the third axis, and this is called as the perpendicular axis. And this perpendicular axis is the z axis, और इस एक्सिस के अबाउट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो इस डायग्राम को हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे? ये थ्री डायमेंशनल सिस्टम हो गया। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, और आपको ये वाई एक्सिस बताना है। तो वाई एक्सिस हम लोग इस सिंगल प्लेन में, इस सिंगल प्लेन में हम लोग इस प्रकार से बताएंगे। तो ये हो गया वाई एक्सिस, ओरिजिन हो, तो ये हो गया थ्री डायमेंशनल सिस्टम। यहां पर कहीं हम पार्टिकल लेने वाले हैं। एक बॉडी है, ये बॉडी मैंने ले लिया, ये बॉडी है, और इस बॉडी को हमने थ्री डायमेंशनल सिस्टम में लिया है, और यहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं है, उस बॉडी का कोई पार्टिकल लेंगे, एंड दिस पार्टिकल लाइज इन ए स्पेस, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स आर देयर, तीनों कोऑर्डिनेट वहां पर हैं। About z axis, moment of inertia is denoted by Iz. About x axis, moment of inertia is denoted by Ix, and about y axis, moment of inertia is denoted by Iy. Origin is O. So in this case, Ix, it is moment of inertia of a body about x axis. Iy is the moment of inertia about y axis, and Iz is the moment of inertia about z axis. Ix moment of inertia of a body about x axis, Iy moment of inertia of a body about y axis, and Iz is the moment of inertia of a body about z axis. Now take a small element of this body lies at point P of mass dm. So dm is the mass of small element of body, and capital M is the mass of body. Mass of small element of body. You have to find the formula for theorem of perpendicular axis, जो फार्मूला हम लोग कई सारे बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए यूज करने वाले हैं। उसके लिए ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन होगा, join
or we can say draw a perpendicular PM on x-axis and perpendicular PM on y-axis. ये 3 डायमेंशन सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हमने इसको सिंगल प्लेन में बनाया है, इसलिए आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि 90 डिग्री नहीं है, बट इस 90 डिग्री, क्योंकि मैंने आपको पहले ही इस प्रकार का डायग्राम बना कर दिया था। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ऑल दिस 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और यहाँ पर अगर कोई पॉइंट अगर लेंगे तो तीनों कोऑर्डिनेट रहेंगे, यहाँ से तीनों पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। खासकर एक्स और वाई पर तो ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वाई एक्सिस पर ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और वही परपेंडिकुलर है यहाँ पर पीएम और पीएम एंड जॉइन ओपी ओपी को लग रहा है। In this case, this PM is parallel to y-axis. So y PM is equal to ON is equal to y. This NP is parallel to x-axis. So this is x. Let us consider this is x, and this PM is equal to ON is equal to x small x, ये small y रहेगा, and this OP let us consider denoted by R. Now you have to find the moment of inertia of a small element about x-axis, about y-axis, about z-axis, and in the similar way moment of inertia of a body about x-axis, about y-axis, about z-axis. So single sentence you have to राइट हियर, सिंगल सेंटेंस आपको याद करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ ए बॉडी अबाउट x axis is मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो एक्स एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, इसका इसका, तो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से लेकर पॉइंट पी तक का डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा, दिस इज पीएम स्क्वायर एंड इट इज वाई स्क्वायर पीएम। बस एक सेंटेंस आपने लिखा, यही सेंटेंस आप अभी बॉडी के लिए बनाओ। स्मॉल एलिमेंट यहां से राइट कर लेना, बॉडी के लिए बनाओ, वही एक्स एक्सिस ही रहेगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस is denoted by Ix is equal to integration y square dm, integration y square dm. Same for the y axis, moment of inertia of a small element is same sentence of a body about y axis is again mass dm and distance of point P from the y axis is pn. So here write pn square, but from figure pn is x, so x square dm. तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया स्मॉल एलिमेंट का। इसको हटा देंगे तो ये बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट
y axis denoted by iy, and this is equal to integration of x square dr. Similarly, again, moment of inertia of a small element of a body about z axis is mass is dm, distance of point P from the z axis is OP, so OP square, OP is equal to R, so R square dm. फिर से यहाँ पर हमको स्मॉल एलिमेंट को हटाना है, ये हो गया आपका z एक्सिस के लिए। स्मॉल एलिमेंट को हटाने के लिए, हटाने से आपको मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट z axis denoted by Iz. This is integration R square dm. Now we have the three formulas. Ix is equal to integration y square dm, Iy is equal to integration x square dm, and last one is Iz is equal to R square dm. In this case, there are two right angle triangles. Out of these two right angle triangles, you have to consider only one right angle triangle and use Pythagoras theorem. OPM, in triangle OPM, angle M is equal to 90 degree. Using Pythagoras theorem, OP hypotenuse, OM first side and PM is second side. On integrating with respect to dm, we can write integration OP square dm, integration OM square dm plus integration dm square dm. In the figure, OP is equal to R, so integration R square dm, OM is equal to x square dm, and PM is equal to y, so y square dm. Now from equation 1, 2 and 3, इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm इक्वेशन 3 में Iz है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dm इक्वेशन 2 में Iy है, और इंटीग्रेशन y स्क्वायर dm इक्वेशन 1 में Ix है, and hence we can write Iz equal to Ix plus Iy. This is the formula for moment of inertia about a perpendicular axis, that is equal to sum of two moment of inertia about mutually perpendicular axis, lie in the same plane, जो दोनों एक्सिस सेम प्लेन में है, and they are passing through point O, जहाँ से point Z पास होता है. तो point A axis x, axis y, axis z, all these three are mutually perpendicular to each other and they are passing through the same point. That means we can say that all these three axes are concurrent. These are three concurrent axes. So with the help of this formula Iz equal to Ix plus Iy, we can write the statement of theorem of perpendicular axis. One thing is that theorem of perpendicular axis is used for the plane lamina. प्लेन लैमिना मतलब जैसे कोई एक कॉपी होता है, कॉपी देखो काफ़ी थिन होती है, सरफेस बड़ा होता है, सरफेस है और उसका थिकनेस जो है वो काफ़ी कम होता है, कॉल्ड एज द प्लेन लैमिना. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैमिनर बॉडी. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए laminar body about perpendicular axis is equal to
that means Iz equal to Ix plus Iy, sum of moment of inertia, मतलब Ix और Iy moment of inertia of two mutually perpendicular axis passing a point through which perpendicular axis passes passing through the body. Moment of inertia of a laminar body के लिए होता है, प्लेन लैमिना के लिए होता है. About perpendicular axis is equal to sum लेना है. किनका सम लेना है? ऐसे दो एक्सिस का जो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, और साथ साथ में यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट और डाल सकते हैं. म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस lie in the same plane, दोनों सेम प्लेन में होते हैं. passing through a point, lie in the same plane, passing through the point through which perpendicular axis, इसको भी थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं. perpendicular axis intersect the lamina. जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्सिस लैमिना को इंटरसेक्ट करता है, उसी पॉइंट से दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि एक ही प्लेन में है वो पास होते हैं. एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला Iz is equal to Ix plus Iy, we can find out the moment of inertia of any body. Thank you.